नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंजाइना पेक्टोरिस पे। एंजाइना पेक्टोरिस पेज नंबर 29 पे दिया हुआ है लिलिएंथल में। एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, पहले तो मैं उसकी बात करना उचित समझूंगा। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन या फिर उसको कोरोनरी हार्ट ब्लॉक बोलते हैं या कोरोनरी हार्ट डिसीज़ बोलते हैं या ड्यू टू इस्चीमिया बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है नैरोइंग ऑफ आर्टरी हो जाता है, उसके कारण इस्चीमिया हो जाता है और हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण हमको चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन बहुत वेग भी हो सकता है, कभी कभी एसिडिटी के कारण भी लोगों को होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। लोग चेस्ट पेन को एसिडिटी मान करके एसिडिटी की दवाई खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो स्पेशली तो डायग्नोस होकर के ही आते हैं, सेकेंडरी आते हैं कि उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया और इन्वेस्टिगेशन कराया, उसके बाद उन्होंने जो दवाइयाँ दिया उसको उन्होंने कुछ दिन तक प्रयोग किया। उसके बाद भी जब चेस्ट पेन बना रहता है या डिस्कम्फर्ट बना रहता है, तब हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कोई चेस्ट पेन के लिए या एंजाइना के लिए या इस्चीमिया के लिए या हार्ट ब्लॉक के लिए, हार्ट डिसीज़ के लिए डायरेक्ट मुझे लगता नहीं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आता है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस के लिए लिलिएंथल जी ने काफ़ी अच्छी दवाइयाँ लिख रखा है। इसमें एकोनाइट है, इसमें उन्होंने लिखा है कि इंटेंस एंग्जाइटी होगी, फियर ऑफ डेथ होगा, कोल्डनेस एंड कोल्ड स्वेट होगा, फीबल पल्स हो जाएगी, फुल स्ट्रांग एंड थ्रॉबिंग इंटेंस पेन इन डायरेक्शन, फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ द पोजीशन विदाउट रिलीफ। मतलब किसी भी प्रकार से उसको रिलीफ नहीं होगा, खूब एंग्जाइटी रहेगी, फियर ऑफ डेथ रहेगा और कोल्ड स्वेटिंग होएगी। तो इस तरीके से जो चेस्ट पेन के या हार्ट ब्लॉक के या हार्ट डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में भी काफ़ी सारा लिखा हुआ है। इसी तरह से एगारिकस है, एम्ब्रा है, अमोनियम कार्ब है, एमिल नाइट्रेट है, आर्निका है, आर्सेनिक एल्बम है, एसोफेटिडा है, आरम है, ब्राइनिया है, कैक्टस ग्रैंडिफोलस है, कैनाबिस सटाइवा है, कार्बोवेज है, चीनियम आर्स है, सिमिसिफ्यूगा है, कोका है, क्रोटेलस हॉरिडस है, क्यूप्रम है, डिजिटालिस है। हमारे पास डिजिटालिस भी मेडिसिन है जिसमें एबनॉर्मल एक्शन ऑफ हार्ट, सेंस ऑफ ऑपरेशन विथ टेंडेंसी टू फेंटिंग, फीबल एंड स्पॉटमोटिक पल्स। इसके अलावा डायस्कोरिया है, जल्सीमियम है, ग्लोनाइन है, हिपरसल्फ है, हाइड्रोसानिक एसिड है, काली कार्ब है, लेकेसिस है एंड सो मेनी मेडिसिन आर देयर। टेबेकम है, टेरेंटुला है, वेरेट्रम अल्बम है। इस तरीके से होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ दी गई है। मेरे पास बहुत कम पेशेंट आते हैं पर फिर भी आ जाते हैं घूमते टहलते, जिसमें नाज़ा है, नाज़ा भी मैंने इस पे दिया हुआ है, डिजिटालिस भी यूज़ किया है, जल्सीमियम भी यूज़ किया हुआ है, ब्राइनिया अल्बा भी यूज़ किया हुआ है, कार्बोवेज भी यूज़ किया है, सिमिसिफ्यूगा भी यूज़ किया है और एकोनाइट यूज़ किया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास भी चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं या एंजाइना पेक्टोरिस के आते हैं या नैरोइंग ऑफ आर्टरी या इस्चीमिया डायग्नोस करा करके आते हैं, तो आप लक्षणों के आधार पर उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि ऐसे मरीजों को हमको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ में बात करते हुए या उनसे डिस्कशन करते हुए ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को हम अवॉइड कर सकें। तो इस तरीके से एंजाइना के लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट विथ कंसल्टेशन विथ कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।